एक दिन बिहार का एक गरीब परिवार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और अचानक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में उस गरीब परिवार के केवल 2 बच्चे, शिवा और मीना, ही जीवित बचे। दुर्भाग्य से शिवा और मीना को अपने दादा दादी के साथ रहना पड़ा। समय बीतता गया। शिवा किशोर हो गया और दादा दादी के साथ रहने वाले गरीब परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। साथ ही इस उम्र में उस पर परिवार की देखभाल की एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। इसलिए उसने बड़े शहर जाकर काम करने, पैसे कमाने और परिवार का भरण पोषण कर। इसलिए वह शहर पहुंच गया। शहर में अकेला, किसी को कुछ नहीं जानता, नौकरी ढूंढता रहा जब तक उसे नौकरी नहीं मिल गई। वह मंदिर में सोता था। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटी सी भेलपुरी की दुकान में नौकरी मिल गई, यह ध्यान में रखते हुए कि उसे अपनी बहन और दादा दादी की मदद करनी है। कार्यस्थल पर उसे तंग किया जाता था और उसे अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए कहा जाता था। कुछ सालों बाद किसी तरह उसने अपनी छोटी सी भेलपुरी की दुकान खोली। उससे वह अपनी कमाई का 50% अपने दादा दादी को भेजता था। तो एक दिन जब वह काम कर रहा था तो उसके फ़ोन पर उसकी बहन मीना का एक संदेश आया, जिसमें लिखा था कि हमारे दादाजी बहुत बीमार है, आपको घर आना होगा। तो शिवा ने अपना बैग पैक किया और तुरंत घर पहुंच गया, अपने दादाजी की अच्छी देखभाल करते हुए। और फिर उसने एक फैसला किया, वह अब अपने दादा दादी और बहन को अकेला नहीं छोड़ेगा। खासकर दादा दादी को, वे ठीक से चल भी नहीं सकते, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, वह मन ही मन सोच रहा था। फिर उसे एक विचार आया कि क्यों न मैं अपने हुनर का इस्तेमाल करके इसी शहर में अपनी दुकान खोल लूं। फिर उसने वही भेलपुरी खोली और फिर शहर में अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उसे समाज में इज्जत भी मिलन। समाज से, जो एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। अपनी बहन की शिक्षा का समर्थन करना। मीना ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर मीना को एक अच्छे धनी परिवार से विवाह का प्रस्ताव मिला। शिव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मीना ने एक धनी परिवार में खुशी खुशी विवाह किया। शिव अपने दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।